अस्सलाम वालेकुम। पीटीआईएनआर और एपीटीटी इन टेस्टों के लिए जो सैंपल लिया जाता है वो इस वाइल के अंदर सोडियम साइट्रेट वाइल के अंदर जिसका स्काई ब्लू टॉप होता है, इसका ढक्कन होता है और ये मशीन है क्वाड्रेटा। इसके ऊपर कैसे लगाते हैं मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने रीसेट के बटन पे क्लिक करना है जो कि लेफ्ट साइड पे होगा। उसके बाद एक्सेस पे करना है, आपके सामने टेस्ट आ जाएंगे और तब आपने एंटर पे करना है। पीटी को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करने के बाद वो कहेगा कि कवर्ट्स को इन करें मशीन के अंदर। तो ये है मैग्नेट, छोटे से मैग्नेट्स होते हैं जो कि इसको रोटेट करने में हेल्प करते हैं। ये है कवेट। कवेट के अंदर एक मैग्नेट लेना है और फिर क्या करना है कि इसके अंदर पेशेंट का सीरम डालना है। ये हमने एक छोटा सा मैग्नेट लिया है, इसको कवेट के अंदर डाला है और इसके बाद इसको मशीन के अंदर हम लोग इन कर देंगे। जब मशीन के अंदर जैसे इन करेंगे और उसके बाद हमने इसको इन करने से पहले इसके अंदर सीरम ऐड जरूर कर लेंगे जो पेशेंट का सीरम होगा। अब हमने 50 माइक्रो पाइपेट लेनी है, उसके साथ येलो टिप अटैच करनी है। ये पाइपेट है 50 माइक्रोलीटर वाली पाइपेट है, ऊपर मेंशन है। तो इसके साथ आपने येलो वाली टिप जो है जो 100 तक होती है उसको हमने अटैच करना है। और जो पेशेंट का सीरम है जो हमने सोडियम साइट्रेट वाइल में लिया हुआ था उसको अच्छे तरह से सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो उसका सीरम है वो हमने 50 माइक्रो सीरम लेना है और इसको इस तरीके से हमने कवेट के अंदर, जिस कवेट के अंदर हमने मैग्नेट डाला था उसके अंदर 50 माइक्रो पेशेंट सीरम लिया हमने। पेशेंट सीरम लेने के बाद इसको मशीन के अंदर हम इन करेंगे। जैसे इन करेंगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर सेंसर होता है तो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। अब हम इसको सीरम डालने के बाद हम इस कवेट को मशीन के अंदर इन करेंगे और इसके ऊपर जो है इन करने के बाद इसका लेड क्लोज किया, वहाँ पे 60 सेकेंड टाइम स्टार्ट हो गया। आफ्टर 60 सेकेंड हम लोग इसके अंदर पीटी का रिएजेंट ऐड करेंगे। पीटी की वाइल जो है वो इस तरह से आपने फ्रिज से पहले ही बाहर निकाल के रखी होती है ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सेट हो जाए। तब आपने 100 माइक्रोलीटर वाली पाइपेट लेनी है। पहले हमने 50 माइक्रो सीरम डाला था, अब हम 100 माइक्रो पीटी का रिएजेंट डालेंगे आफ्टर 60 सेकेंड। मशीन के ऊपर हर चीज़ मेंशन होती है, शो हो रहा होता है। अब वहाँ पे वो 100 माइक्रो मशीन जो है वो मांग रही है कि इसके अंदर रिएजेंट डालें। जैसे हमने 100 माइक्रो पीटी का रिएजेंट डाला तो टाइमर फिर से स्टार्ट हुआ। अब ये जो टाइम चल रहा है ये हमारी पीटी की रीडिंग है। सेकंड में इसकी वैल्यूज होती है, इसका यूनिट जो है वो सेकंड होता है। अब जहाँ पे ये स्टॉप होगा तो वो हमारे पास वैल्यू होगी इस पेशेंट का पीटी के रिजल्ट की। तो ये टाइम चल रहा है, अभी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा जो इसकी वैल्यू होगी। तो ये आपके सामने ये रहा, टाइम है 19.6 सेकेंड। इस पेशेंट का जो पीटी का रिजल्ट है वो ये है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आईएनआर इसका 1.5 आता है। आईएनआर कैसे निकालते हैं, जो आपके रिजल्ट की वैल्यू होगी पेशेंट की उसको कंट्रोल के ऊपर डिवाइड करना है। कंट्रोल इसका 12 पॉइंट समथिंग होता है। कंट्रोल को भी सेम ऐसे ही लगाया जाता है। अब हम एपीटीटी को देखें तो हमने फिर से रीसेट किया, उसको आगे हमने उसको एंटर किया, उसके बाद एपीटीटी आ गया और एपीटीटी जब जैसे स्क्रीन के ऊपर एपीटीटी शो हुआ तो हमने उसको एंटर किया। अब फिर वो कहेगा कवेट को इन करें। तो अब एपीटीटी का प्रोसीजर हम देखने लगे हैं। इसके अंदर भी उसी तरह एक कवेट लेनी है, उसके अंदर एक मैग्नेट लेना है और 50 माइक्रो पेशेंट का सीरम डालना है। पीटी के अंदर 50 माइक्रो पेशेंट सीरम डाला था, 100 माइक्रो पीटी का रिएजेंट डाला था। अब हम एपीटीटी के अंदर 50 माइक्रो पेशेंट का सीरम डालेंगे, 50 माइक्रो एपीटीटी का रिएजेंट डालेंगे, दोनों एक साथ डालेंगे। उसके बाद हम लोग कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे। तो ये हमने पेशेंट सीरम लिया है 50 माइक्रोलीटर। कवेट के अंदर मैग्नेट मौजूद था, उसको हल्का सा मिक्स किया हमने, इसको बाहर हमने इंक्यूबेशन वाली साइड पे रख दिया। अब हमने फिर येलो टिप की हेल्प से जो है वो 50 माइक्रो एपीटीटी का रिएजेंट लेंगे। ये बात याद रहे कि पीटी का पहले हमने सीरम डाल के इन कर दिया था मशीन के अंदर और 60 सेकंड के बाद उसका हमने एपीटी का रिएजेंट डाला था। तो एपीटीटी के अंदर क्या करना है कि सीरम और एपीटीटी का रिएजेंट दोनों इकट्ठे लगाने हैं। इकट्ठे डालने के बाद आपने इसको मशीन के अंदर इन करना है, फिर टाइमर स्टार्ट होगा और देन आपने कैल्शियम क्लोराइड डालना है। अब हमने इसको जैसे इन किया तो अब वहाँ पे 120 सेकंड का टाइम चला है। पहले पीटी के अंदर चला था 60 सेकंड का, अब एपीटीटी के अंदर 120 जो है टाइम पर स्टार्ट हुआ है। आफ्टर 120 सेकंड जो है हम क्या करेंगे, अब हम 50 माइक्रो कैल्शियम क्लोराइड का रिएजेंट जो है ये डालेंगे। तो मशीन के ऊपर भी हर चीज़ शो हो रही होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि 50 माइक्रो ऐड करें। जैसे मशीन मांगेगी 50 माइक्रो तो हमने यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड को डालना है 50 माइक्रो। जैसे वो डालेंगे इसके अंदर सेंसर होता है तो फौरन से टाइम स्टार्ट हो जाएगा। हमने 50 माइक्रो कैल्शियम क्लोराइड डाला, फिर से वो जो है सेकंड में टाइम स्टार्ट हो गया। अब ये जो जहाँ पे स्टॉप होगा तो वो हमारे पास एपीटीटी की वैल्यू होगी, एपीटीटी का रिजल्ट होगा इसी पेशेंट का। ये टाइम चल रहा है सेकंड्स के अंदर। जो एपीटीटी का कंट्रोल होता है वो 32 पॉइंट समथिंग होता है। कंट्रोल भी सेम ऐसे ही लगाया जाता है। उसमें क्या होता है
पेशेंट सीरम की जगह पे हमारे पास कंट्रोल होता है, बाकी तरीकाकार ये सेम होता है। कंट्रोल की एक वायल होती है। तो अब एपीटीटी का रिजल्ट जो है ये हमारे पास अभी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कैसे करना होता है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं एपीटीटी का रिजल्ट हमने किस तरह से लिखना होता है ये डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो 38.2 सेकंड जो है एपीटीटी का रिजल्ट है।